अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम आपकी ब्लॉक 3 की ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। इसको हम एलो वाइज लेके चल रहे हैं। कहाँ से? स्नेल से। ठीक है, यही आपकी रिकमेंडेड बुक है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप यहीं से करें। ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ें करें ताकि आपको याद भी रहे और पेपर में रिवीजन में भी आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो बच्चों हमने 5 एलोस कर लिए। आज का हमारा 6th एलो है, क्लासीफाई द आर्टिकुलेशंस ऑफ रिब्स। ठीक है, तो बच्चों आर्टिकुलेशंस ऑफ रिब्स, आर्टिकुलेशन का क्या मतलब होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने क्या स्टडी करना है? रिब्स के जॉइंट्स को स्टडी करना है। ठीक है, रिब्स में जिस जिस लेवल पर जो जो जॉइंट बन रहा है उन सब जॉइंट्स को हमें देखना है। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए जॉइंट होता क्या है। तो बच्चों जॉइंट वो जगह होती है जहाँ पर दो बोन्स या फिर एक बोन और कार्टिलेज मिलते हैं ना, जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। ठीक है, ये एक जॉइंट बन गया है। या तो दो बोन्स मिलेगी उस पॉइंट पर, यूँ दो बोन्स मिलेंगी, या तो एक बोन होगी और एक कार्टिलेज होगा और इसको हम बोलेंगे ये बन रहा है जॉइंट। ठीक है, ये आपकी बुक में भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये जॉइंट्स हैं। ये स्टर्नल जॉइंट्स नहीं करने हमने, रिब्स के करने हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? हेड के, ट्यूबरकल के, और ये आ गए। ये मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। ठीक है, बेसिकली मैं बस आपको ये दिखाना चाह रही थी कि बुक में कहाँ लिखा है और हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब इसमें ना आपको पहले पता होना चाहिए कि मेन आर्टिकुलेशंस क्या हैं रिब्स की। अब मैंने आपको रिब का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। एक बच्चों टिपिकल रिब का स्ट्रक्चर। तो एक टिपिकल रिब में क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हेड होता है, नेक होता है, ट्यूबरकल होता है। ये देखिए, ये मैंने आपको एक टिपिकल रिब का स्ट्रक्चर दिखाया था। इसमें क्या क्या है बच्चों? एक हेड है जिसके ऊपर हमने देखा था दो आर्टिकुलर फेसेट्स हैं। जितने आर्टिकुलर फेसेट मतलब उतनी ही वो उतनी चीज़ों से रोटेट करेगी। अब हेड के पास दो आर्टिकुलर फेसेट है तो ये दो वर्टिब्रा के साथ जॉइंट बनाता है। ट्यूबरकल के पास भी एक फेसेट होता है तो क्या करता है? ट्यूबरकल मैंने आपको बताया था टी से ट्यूबरकल और टी से ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ट्यूबरकल क्या करता है बच्चों? एक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाता है। ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड पर थे हेड, नेक, ट्यूबरकल। ये आपने याद रखनी है कि पोस्टीरियर साइड पर थे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखना है? हेड के जॉइंट्स देखने हैं, ट्यूबरकल के जॉइंट्स देखने हैं। इसके अलावा हमने आगे देखना है तो ये रिब है और ये आगे से ब्लू वाला जो है ये कार्टिलेज है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जॉइंट कौन सी जगह है जहाँ पर दो बोन्स मिले या फिर बोन और कार्टिलेज मिले, तो जाहिर है यहाँ पर भी एक जॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये हमने ये वाले जॉइंट को भी डिस्कस करा है। उसके बाद ये कोस्टल कार्टिलेज आगे स्टर्नम पे जाके अटैच होता है, तो ये कार्टिलेज और बोन का ये वाला जॉइंट भी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों हमने रिब्स में कितनी तरह के जॉइंट्स पढ़ने हैं? 4 तरह के, हेड के, ट्यूबरकल के, कोस्टल रिब का और कोस्टल कार्टिलेज का, और कोस्टल कार्टिलेज का स्टर्नम के साथ। ठीक है, ये हमने 4 तरह के जॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको बताया हुआ। यहाँ पे उन्होंने हेड के जॉइंट्स पढ़ने हैं, हमने ट्यूबरकल के पढ़ने हैं, और जॉइंट ऑफ रिब विद कोस्टल कार्टिलेज ये पढ़ने हैं, और कोस्टल कार्टिलेज के स्टर्नम के साथ। ओके, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। इसमें बच्चों जॉइंट्स में आपने जो चीज़ याद रखनी है ना वो ये है कि इस जॉइंट की टाइप कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने बस ये टाइप याद रखनी है कि टाइप कौन सी है। ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। एंड में मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ। ठीक है, तो बच्चों हेड ऑफ रिब्स के जॉइंट की टाइप क्या है? हेड पीछे है ना, पोस्टीरियर साइड पे था, दो आर्टिकुलर फेसेट थे और वर्टिब्रा के साथ रोटेट कर रहा था, जॉइंट बना रहा था। तो ये वाला जॉइंट की टाइप क्या है बच्चों? ये रिब का जो रिब के हेड का जॉइंट है ना वर्टिब्रा के साथ, ये किस टाइप का जॉइंट है? साइनोवियल टाइप का जॉइंट है। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट है। अब फर्स्ट एंड 3 लोएस्ट रिब्स जो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि टिपिकल रिब्स होती हैं, उनके हेड पर दो आर्टिकुलर फेसेट होते हैं। और ए टिपिकल रिब की पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन में एक ये भी पॉइंट था कि उनके हेड पर क्या होता है? एक आर्टिकुलर फेसेट होता है। और ए टिपिकल रिब कौन सी थी बच्चों? फर्स्ट 2 एंड लास्ट 3 जो थी ना वो थी ए टिपिकल रिब, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था। हाँ, ए टिपिकल रिब में फर्स्ट 2 आती थी और लास्ट 3 आती थी, लेकिन इन सब में भी ना जो 2 है ना इसके हेड पर दो आर्टिकुलर फेसेट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका जो है ना टिपिकल रिब्स के साथ मिलता है, लेकिन इसके और पॉइंट हैं जो इसको ए टिपिकल बनाते हैं। उसमें यह आता है कि ज़्यादा फ्लैट है, शॉर्ट है, ये सब, लेकिन इसके हेड पर दो आर्टिकुलर फेसेट होते हैं। ठीक है, फिर 1 और ये जो लास्ट वाली 2 है ना, लास्ट वाली 3 है ना, इन सब के हेड पर एक एक फेसेट है। ठीक है, तो वो वही आपको बता रहा है कि फर्स्ट रिब एंड 3 लोएस्ट रिब्स ये जो है ना सिंगल जॉइंट बनाती हैं विद कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी। ये हमने पढ़ा था ना कि ए टिपिकल रिब के पास एक ही फेसेट होता है और ये अपने कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी के साथ जॉइंट बनाती हैं, जबकि टिपिकल के पास दो फेसेट होते हैं और ये अपने कोरस्पॉन्डिंग और उससे एक लेवल ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड 3 लोएस्ट रिब क्या करेंगी? सिंगल जॉइंट बनाएंगी विद कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी, और ये जॉइंट की टाइप क्या होगी? साइनोवियल जॉइंट होगा। ठीक है, अब जो अंदर है ना दरमियान वाले 2nd to 9th रिब्स, इनके सबके हेड पर दो फेसेट्स है। तो ये क्या करेंगे बच्चों? हेड आर्टिकुलेट विद करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी एंड द वर्टिब्रल बॉडी अबव। ठीक है, ये दो वर्टिब्रा के साथ जॉइंट बनाएंगी, एक तो उसके लेवल का और एक अपने लेवल से ऊपर वाले लेवल के वर्टिब्रा के साथ। ठीक है बच्चों,
तो हमने क्या पढ़ा कि हेड जॉइंट्स ऑफ हेड ऑफ रिब्स में हमने कितनी तरह के रिब्स देख ली, टिपिकल और एटिपिकल। एटिपिकल में भी फर्स्ट एंड लास्ट 3 वाली है, इनके पास एक एक आर्टिकुलर फेसेट है इनके हेड पर, तो ये एक ही जॉइंट बनाएंगे अपने कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ और टाइप वही होगी साइनोवियल जॉइंट। फिर हमने 2 to 9 रिब्स देखी, इनके हेड पर 2 आर्टिकुलर फेसेट है। सेकंड नो डाउट बच्चों ये एटिपिकल रिब है, लेकिन इसका एक फीचर जो है ना वो टिपिकल जैसा है, यानी कि इसके हेड पर 2 आर्टिकुलर फेसेट है। तो ये अपने 2 वर्टिब्रा के साथ जॉइंट बनाएगी, कौन से, एक कोरस्पॉन्डिंग और एक अपने लेवल से ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ, और ये भी क्या होगा, साइनोवियल जॉइंट होगा। अब वो बता रहे हैं कि अ स्ट्रॉन्ग इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट कनेक्ट द हेड ऑफ रिब टू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, 2 वर्टिब्रा होते हैं ना ऐसे, और यूँ हेड ऑफ रिब है, आप समझ लें यहाँ पर 2 फेसेट है। अब ये जो दरमियान में इनके ना एक इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट होता है, वो हेड ऑफ रिब को इंटरवर्टिब्रल डिस्क के 2 वर्टिब्रा के दरमियान होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और इन दोनों हेड फेसेट्स के दरमियान होता है इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट। ये इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट ना इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ कनेक्ट कर होता है हेड ऑफ रिब को। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए हेड ऑफ रिब के जॉइंट्स, इनकी टाइप क्या थी, साइनोवियल, और इनमें हमने 2 तरह की चीज़ें देख ली। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्यूबरकल ऑफ रिब के जॉइंट। तो हमें पता है ट्यूबरकल क्या करता है बच्चों, ये वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाता है, और इसकी भी क्या है, ये भी साइनोवियल टाइप का जॉइंट है। ये टाइप आपने ये ज़रूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो ट्यूबरकल की क्या है बच्चों, साइनोवियल टाइप का जॉइंट है। हेड के भी साइनोवियल टाइप के जॉइंट थे। अब ट्यूबरकल आर्टिकुलेट्स विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। ठीक है, हमें पता है कि जो ट्यूबरकल है ना वो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा के साथ जॉइंट बनाता है, और कौन सा वर्टिब्रा, कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। ठीक है, ओके, अब हमने देखा था कि जो है ना एटिपिकल रिब, उसमें क्या होता है बच्चों, 11th और 12th इनके पास जो है ना नेक और ट्यूबरकल इनके पास नहीं थी। तो ट्यूबरकल नहीं है तो ज़ाहिर है कोई ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जॉइंट भी नहीं बनेगा। तो ये एक्सेप्शंस भी आपने याद रखती जानी है। ठीक है, तो जॉइंट इज़ एब्सेंट इन 11th एंड 12th रिब। हमें पता है 11th और 12th में ये वाला जॉइंट क्यों एब्सेंट है, क्योंकि 11th और 12th रिब जो है ना वो फ्लोटिंग रिब्स, और इनके फीचर क्या है कि इनके पास कोई ट्यूबरकल नहीं है। ओके, ये हो गए हमारे ट्यूबरकल ऑफ रिब के जॉइंट। अब हमने देखने हैं जॉइंट ऑफ रिब एंड कोस्टल कार्टिलेज, यानी पीछे से रिब आ रही है, जहाँ पर कोस्टल कार्टिलेज स्टार्ट होता है ना, तो बोन और कार्टिलेज का ये वाला जॉइंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, ये वाला जॉइंट कौन सा है बच्चों, इसकी टाइप कौन सी है, कार्टिलेजीनियस जॉइंट। पीछे वाले दोनों क्या थे, हेड और ट्यूबरकल के साइनोवियल टाइप के जॉइंट थे, और ये है कार्टिलेजीनियस टाइप का जॉइंट। ठीक है, ये किस किस के दरमियान होता है, ट्यूबरकल का था, रिब के ट्यूबरकल और वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान, हेड के थे, रिब के हेड और जो है 2 वर्टिब्रा के दरमियान, और ये किसके दरमियान है, रिब और आगे कोस्टल कार्टिलेज के दरमियान। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, बिटवीन द रिब एंड देयर कोस्टल कार्टिलेज, अपनी ही रिब और उसके कोस्टल कार्टिलेज के दरमियान ये जॉइंट है। इसकी टाइप क्या है, कार्टिलेजीनियस जॉइंट। और बच्चों कार्टिलेजीनियस जॉइंट का फीचर आपने याद रखना है कि कार्टिलेजीनियस जॉइंट जहाँ पर भी होगा ना ये नॉन मूवेबल है। ठीक है, कार्टिलेजीनियस जॉइंट पर कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, वही आपको उसने बताया कि नो मूवमेंट अकर एट दीज जॉइंट्स। कार्टिलेजीनियस जॉइंट जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आपने याद रखना है बच्चों कोई मूवमेंट नहीं होती इस कार्टिलेज जॉइंट पर। ओके, अब हमने आखिरी टाइप का अपना जॉइंट देख लेते हैं, जॉइंट ऑफ कोस्टल कार्टिलेज विद स्टर्नम। पीछे तो हमने देखा था ना हेड, नेक, ट्यूबरकल और ये रिबर कोस्टल कार्टिलेज में, इनमें सब में एक ही टाइप का जॉइंट बन रहा था, टाइप एक ही थी। ट्यूबरकल था तो उसमें भी साइनोवियल जॉइंट, यानी साइनोवियल टाइप का ही जॉइंट था। हेड का जो था वो भी साइनोवियल टाइप का था, और ये रिबर कोस्टल कार्टिलेज के भी कार्टिलेजिनियस टाइप के जॉइंट थे। लेकिन बच्चों ये जो जॉइंट ऑफ कोस्टल कार्टिलेज विद स्टर्नम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। इसमें जो है ना दोनों तरह के हैं, कार्टिलेजिनियस भी हैं और क्या है बच्चों, साइनोवियल टाइप के जॉइंट भी हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना कि जो फर्स्ट रिब है ना, फर्स्ट रिब का कोस्टल कार्टिलेज, इसका स्टर्नम के साथ किस टाइप का जॉइंट है बच्चों, कार्टिलेजीनियस टाइप का जॉइंट, यानी इस पर कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट रिब में आगे स्टर्नम वाली साइड पर कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि इसके ये कौन सा जॉइंट बनाता है स्टर्नम के साथ, ये कार्टिलेजीनियस जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट रिब के कोस्टल कार्टिलेज का स्टर्नम के साथ कार्टिलेजीनियस टाइप का जॉइंट है, यानी यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होती। ओके, अब जो 2nd से 7th कोस्टल कार्टिलेज है ना, ये स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, और बच्चों इनकी कौन से टाइप का जॉइंट बनाते हैं, 2nd to 7th रिब ये साइनोवियल जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि 6th to 10th कोस्टल कार्टिलेज है ना, ये जो है ना ये स्मॉल साइनोवियल इंटरकोस्टल जॉइंट भी बनाती हैं एक दूसरे के साथ। मैंने आपको बताया था ना कि 7 तक जो है वो कोस्टल कार्टिलेज डायरेक्टली स्टर्नम के साथ लगता है, और 7 के नीचे 8 वाला अपने से ऊपर वाले कोस्टल कार्टिलेज में लगता है, 9th वाली रिब जो है वो भी अपने से ऊपर वाले कोस्टल कार्टिलेज में लगती है यूँ। तो ये जो एक दूसरे के साथ जॉइंट बना रहे हैं ना, ये स्मॉल साइनोवियल जॉइंट है, यानी ये भी मूवेबल है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि फर्स्ट रिब का है कार्टिलेजिनियस टाइप का जॉइंट स्टर्नम के साथ, 2nd to 7th कोस्टल कार्टिलेज लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम के साथ, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम के साथ ये साइनोवियल जॉइंट बनाती हैं, और ये 6 से लेकर 10th तक जो कोस्टल कार्टिलेज है ना, ये एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं, स्टर्नम के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ।
और ये इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट बनाते हैं, यानी ज़ाहिर है एक दूसरे के कार्टिलेज के साथ मर्ज करेंगे तो इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट ही होगा ना। और ये किस टाइप का जॉइंट होगा, स्मॉल साइनोवियल जॉइंट ही होगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं 11th और 12th कोस्टल कार्टिलेज। तो बच्चों ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, ये जो है ना ये फ्री है, इनको हम क्या कहते हैं, फ्री फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। ओके, अब इसमें फंक्शनल पॉइंट आपने देखना है। तो बच्चों क्या है कि वो कह रहे हैं कि रिब जो है ना, हमें पता है कि हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, है ना, सांस में हम इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो हम फील करते हैं कि हमारा पूरा थोरेसिक केज जो है ना वो मूव कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि रिब्स हमें पता है मूव तो करती ही हैं सांस लेते वक्त, लेकिन रिब का कौन सा पॉइंट है, किस जॉइंट पे मूवमेंट होती है, कौन सा पॉइंट मूव करता है। तो बच्चों आप अब खुद बताओ कि जहाँ जहाँ साइनोवियल जॉइंट होगा वहीं पर ही मूवमेंट होगी ना। और साइनोवियल जॉइंट मेन बेसिकली कहाँ पर थे बच्चों, हेड पर थे और ट्यूबरकल पर थे। तो वही कह रहे हैं फंक्शनल पॉइंट रिब का क्या है, हेड एंड ट्यूबरकल है, ठीक है। ये अलाउ करता है रोटेशन की मूवमेंट, ठीक है। ये अलाउ करता है मूवमेंट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। मूवमेंट ऑफ रिब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन अकर्स एट जॉइंट ऑफ हेड एंड ट्यूबरकल अलाउइंग रोटेशन ऑफ नेक ऑफ रिब अलोंग इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमारा एलो खत्म होता है, हमने आर्टिकुलेशन पढ़ ली है रिब की। अब हम इसके समरी देख लेते हैं। तो बच्चों समरी में ये आप देखो, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के लिए। ये आपने याद रखना, ये वन लाइनर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने जो है ना वो आपके एमसीक्यूज़ में बहुत काम आएंगे आपके। तो बच्चों हेड क्या है, ये बॉडी ऑफ वर्टिब्रा के साथ जॉइंट बनाता है। ट्यूबरकल किसके साथ बनाता है, बनाता तो वर्टिब्रा के साथ ही है, लेकिन ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा के साथ जॉइंट बनाता है, ठीक है। हेड जो है वो वर्टिब्रा के बॉडी के साथ, ट्यूबरकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। फिर 2nd to 9th रिब्स आती हैं बच्चों, तो इनके पास क्या है, ये किसके साथ जॉइंट बनाती हैं, 2 वर्टिब्रल बॉडीज़ के साथ। और फर्स्ट और लास्ट 3 जो रिब्स है ना वो एक वर्टिब्रल बॉडी के साथ जॉइंट बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, पीछे। फिर 11 to 12 है ना, इनके पास कोई कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट नहीं है। 11 और 12 जो है इनका कोई स्टर्नो कोस्टल जॉइंट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिब और कार्टिलेज जो है ना ये दोनों मिलकर कौन सा बनाती हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। जहाँ पर भी रिब कोस्टल कार्टिलेज के साथ मिल रही है ना, वहाँ पर कार्टिलेजिनस टाइप का जॉइंट बन रहा है। और जहाँ पे कार्टिलेज जो है वो स्टर्नम के साथ मिल रहा है, वहाँ पर क्या बन रहा है, कार्टिलेजिनस भी है और साइनोवियल भी है। फिर 2nd to 7th कार्टिलेज जो है ना ये स्टर्नम के साथ साइनोवियल जॉइंट बना रहे हैं, जबकि फर्स्ट रिब का कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नम के साथ कार्टिलेजिनस जॉइंट बना रहा है, वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होती। 2nd to 7th रिब में मूवमेंट भी होती है। फर्स्ट रिब जो है बच्चों, इसलिए हम इसको कहते हैं ये फिक्स है क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। 11th और 12th फ्री हैं, और 2nd to 7th जो है इनके पास एंटीरियरली इनके साइनोवियल जॉइंट है। ओके, दैट्स इट।